नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ ये अजय और अनीता की कहानी है। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसे देखने के बाद किसी से शिकायत करना बनता नहीं था, क्योंकि घर की बात है, घर की इज्जत वाली बात है, तो किसी से कहेंगे ना जाने कैसी क्या बातें बना दे। क्योंकि आप किसी को एक बताओगे, वो किसी और को दो बताएगा और फिर आगे वाला तीन, और बात बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक बात सोच कर देखिए, अगर भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी कोई बात है तो इस पर कोई मन से ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने तो मन में कुछ भी आया और बोल दिया, झूठ झूठ जो मर्जी बोल दिया। अगर गलती से यह हकीकत में बदल जाए तो फिर क्या होगा, आज की कहानी में पता चलने वाला है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी अनीता और अजय की है। शादी को 7 दिन हुए थे। इन 7 दिन के भीतर अजय को यह तो पता चल चुका था कि ये साधारण नहीं है। जैसे आप और हम नॉर्मल होते हैं, इसके साथ कोई ना कोई बात जरूर है जो कि अभी सामने नहीं आ रही। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। शादी के 3 दिन बाद ही ये कई बार इसे रात में पूजा करते हुए देख चुका था। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ये पूछने की कि ये तुम रात में 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में किस तरह की पूजा करती हो। पूरे दिन घर में काम रहता है, दुनिया भर के लोग आते हैं मिलने वाले, उनसे बैठते हो, बात करते हो, सब चलता है। पूरे दिन इतनी थकान हो जाती है, 4 मिनट 5 मिनट लेटने और बैठने का तुम्हें मौका ही नहीं लगता होगा। और रात में जब सोने का समय है तो इस बीच तुम्हारे को आराम करना चाहिए, इसे पूछना चाहिए था। चलिए सारी बातें बात की हैं। ये तो पूछ सकता था कि रात में इतने बजे कौन से भगवान की पूजा कर रही है, और इसकी पूजा करने का तरीका भी काफी अलग था। एक दिन ऐसी गलती इसने कर दी। इसने सुबह अपने माता पिता से एक जिक्र करा, उस वक्त ये वहां पर थी नहीं, कि अच्छा एक बात बताओ मम्मा पापा, कि क्या ऐसी भी कोई पूजा होती है जिसमें बिना भगवान के पूजा हो। उन्होंने कहा क्या मूर्खों वाली बात कर रहा है, ऐसी कौन सी पूजा होती है जिसमें भगवान नहीं बैठते, और कौन कर रहा है इस तरह की पूजा। इसने कहा नहीं, मैंने अपने दोस्त से सुना था, वो बता रहा था कि उसकी वाइफ ना रात में तकरीबन 1 बजे 2 बजे कोई पूजा करती है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये कौन सा दोस्त है तेरा, जरा नाम बता, तेरे सभी दोस्तों को हम जानते हैं, और उस लड़की से थोड़ा सतर्क हो जाओ, वो पता है रात में इस तरह की पूजा किसकी होती है। अब इसे बताना तो चाहिए था अपनी धर्मपत्नी के बारे में, लेकिन बात घर की एकदम से इस तरह से सामने ना आए तो अपने दोस्त का नाम ले दिया। पिता ने इससे बहुत आराम से पूछा कि ये तू अपने दोस्त की बात किसी और वजह से तो नहीं बोल रहा है, कहीं ये बात किसी और की हो, सच बता तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसने कहा नहीं सच बता रहा हूँ, और वो काफ़ी चिंतित रहता है। पिता ने कहा कि एक बार देखने की कोशिश करियो कि पूजा में सामान क्या रखा होता है। आप मुझे क्यों भूल रहे हो? नहीं नहीं, ये बात तो अपने दोस्त को बोलियो। हाँ हाँ, मैं उसे बोलूँगा। और कुछ पूछना है पापा मेरे को उससे? उन्होंने कहा हाँ, अगर मिलता है ना, और जब तू पूछता है तो ये 2-3 बातें हैं। पहला कि वो पूजा में रखती क्या क्या है, दूसरा कि क्या जब वो पूजा कर रही होती है तो वो अपना श्रृंगार करके बैठती है या चेहरे को बिगाड़ कर बैठती है। दोनों बातों में फर्क है। अच्छे से सुंदर होके बैठ रही है वो, या काजल फैला हुआ है, बिंदी लिपस्टिक, मतलब उसे देखकर थोड़ा डर लगे क्या इस तरह। उसने कहा नहीं ऐसी तो नहीं दिखी। पिता के सामने गलती से बोल गया। इस वक्त माताजी अंदर रसोई में जा चुकी थी। पिता ने कहा कि मेरे साथ छत पर चल। वो छत पर आया तो इसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि छत पर इसकी धर्मपत्नी भी वहीं थी, कुछ लोगों के साथ वहां बैठी थी, देवरानी है, जेठानी है, उन सभी के साथ बैठी बात कर रही थी। पिता ने भी जब उसे देखा और दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखा तो इनके मन का ये जो डाउट है ये थोड़ा सा पक्का हो गया कि ये किसी और घर की नहीं, हमारे घर की बात हो रही है। अपने बेटे से कहते हैं कि एक काम कर, दुकान चलना है और जरा कुछ सामान लेकर आना है। पापा अभी हम छत पर क्यों आए थे? तू भी जानता है कि मैं क्या बात करने आया हूं, और शायद ना करी जाए तो ज़्यादा बेहतर है अभी। उसने कहा चलिए हम दुकान चलते हैं।
इनकी यहाँ पर एक कन्फेक्शनरी की शॉप है और अच्छी बड़ी शॉप है इस मार्केट में। इस जगह सबसे बड़ी इन्हीं की शॉप है। अच्छे मालदार पैसे वाले लोग हैं। ये घर से बाहर निकला तो पिता ने कहा कि एक काम कर, यहाँ जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पर स्कूटर ले चल। ये दोनों वहाँ गए, दुर्गा मंदिर में अंदर आए, बैठे और पंडित जी से राम राम हुआ। फिर कहा कि हम ज़रा 2 मिनट बात करने आए हैं बाप बेटा। उन्होंने कहा अरे घर में अभी अभी फंक्शन, अभी अभी शादी हुई है और दोनों जने यहाँ पर आए हैं, सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, मैया के दर्शन को तो आ ही सकते हैं। उन्होंने कहा दर्शन को तो आ सकते हैं, लेकिन आपने दर्शन करे बगैर सीढ़ियों से अंदर आए और बस बैठ गए। उन्होंने कहा बस हमें 2 मिनट दो, हम अभी दर्शन करके ही घर जाएंगे। बेटे ने सभी कुछ बताया कि मैं इसे 3-4 दिन से नोटिस कर रहा हूँ। ये रात को उठती है और 1 बजे करीब कभी मेरे को कटोरी की आवाज़ आई है, चम्मच की, ऐसे मेरे को इस तरह की आवाज़ें उठा देती है नींद से। और फिर मेरे को आप जानते ही हो कि आसानी से नींद आती नहीं है। और मैंने इसे 2-1 बार जब देखा है, ये अलग तरह की कोई पूजा कर रही है। तूने इससे जिक्र करा है? कह रहे पहले दिन टोक दिया था मैंने जब इसे देखा, मैंने लाइट वगैरह ऑन करी तो इसने चेहरे को ढक लिया और कहती है कि ये मैं आपको सुबह बताऊंगी कि हमारे घर में पूरे ख़ानदान में ये पूजा करी जाती है शादी के 1 महीने तक। आप अभी लाइट बंद कर दीजिए। उसने जिस तरह से मुझसे कहा, मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। पिता ने कहा कि बेटा इस तरह की कोई पूजा नहीं होती है। मैं इनके घर को, परिवार को जानता हूं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लड़की टोने टोटके जानती है। टोना टोटका सुनते के साथ ही आधे से ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं। जिन पर बीती है ना, वो तो एकदम घबरा जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हाँ, कहा तो टोना टोटका ही जाता है, लेकिन वो गलत नहीं होती। ठीक है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा किसी दिन 15-20 मिनट की वीडियो में कि ये बातें ठीक होती हैं। जैसे टोटके अगर हम अपने भी तरीके देखें तो हमारे भी तो ये टोटके हैं कि छींक दिया तो पानी पी लो, ये टोटका ही होगा। शाम को झाड़ू नहीं लगाना, ये सारे टोटके ही होते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। इनके पिता ने कहा कि अब वो जब इस तरह की पूजा कर रही हो तो तू उसके सामने जाकर बैठ जाइयो। पापा क्या बोल रहे हो आप? मुझे इस तरह से वैसे ही डर लग रहा है देखकर, आप कह रहे हो सामने जाकर बैठ जा। कह रहे वो जिसके लिए पढ़ रही है ये घर का तो नहीं है। यानी ये लड़की, ये जो बहू आई है, ये जैसे करते हैं ना किसी पर कुछ, तो इसको किसी ने काम दिया, ये वो कर रही है। और अगर तू सामने बैठेगा तो ये नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? तुझसे शादी हुई है, तुझसे प्यार करती है, तेरे सामने बैठकर वो प्रेतों को नहीं बुला सकती। समझ गया? क्योंकि इनका आना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये किस पर घर कर लें कोई भरोसा नहीं। और जो बुला रहा है उस पर ये 100 में से 99% नहीं आ सकते, जिस पर वो भेज रही है या जिस चीज में उसे उतार रही है। या तो कलश हो गया, या नींबू हो गया, गुड्डा हो गया, कोई और चीज हो गई, उसमें उसे स्थान दे रही है। अगर तू सामने बैठा होगा तो वो रुक जाएगी, आगे काम नहीं करेगी। और अगर उसने पढ़ना बंद नहीं करा तो 1 से 2 मिनट के अंदर वो जगह छोड़कर तू सीधा या तो हमारे पास आ जाइयो या कमरे से बाहर निकल जाइयो। इसने पापा से ये चीज़ एक बार और कंफर्म करी कि अगर वो कर रही होगी पूजा तो मैं उसके सामने बैठ जाऊं। अगर वो रुक गई तो यानी कि ये किसी के लिए पढ़ रही है, और अगर नहीं रुकी तो ये हमारे घर के लिए पढ़ रही है। कह रहे नहीं, अगर ये दूसरा वाला हुआ ना तो फिर हमें और भी कुछ सोचना पड़ जाएगा। इनकी मानसिकता आप आसानी से नहीं बदल सकते। ना जाने कब से कर रही है और ना जाने कितना आता है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी पंडित जी आए सामने और उन्होंने पूछा कि चिंतित लग रहे हो, मुझे बताओ कोई बात है क्या? उन्होंने कहा बात हमें समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताएं, क्या करें, लेकिन आप अपने घर के हो और शुरुआत से आप आते हो और सारी चीज़ें जानते हो। हमारे घर में देखिए पंडित जी, कोई भी किसी भी तरह से इन विद्याओं में नहीं आया है। उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खुलकर बताओ। बताया कि जिनसे अभी शादी हुई है, छोटी बहू जो आई है, इसने 2-1 बार देखा है वो टोटके कर रही है। टोटके कर रही है? आपको कैसे पता? नहीं, उसने ये बताया है कि कुछ उसके यहाँ पूजा होती है, लेकिन जो वो पूजा कर रही है उसमें कोई भगवान तो सामने है नहीं। तो तुमने कैसे मान लिया कि वो टोटके कर रही है? क्या भगवान की पूजा बिना भगवान के? भाई हो सकता है कि अपने किसी कुल देवता को, कुल देवी को वो प्रसन्न करते हो, शादी के बाद उनके यहाँ मान्यता हो, कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब आप अपने मन से कुछ भी बना दोगे? नहीं, हाँ ये बात भी है। तो आपने क्या दिमाग लगाया? नहीं, मैं तो ये बता रहा था कि उसके सामने जाकर बैठ जा।
पंडित जी ने कहा, और अच्छी बात बता रहे हो। अगर गलती से मैं गलत और तुम सही हुए ना, तो तुम गलत जगह बैठा रहे हो उसे। जो टोटके पड़ रहा है उसके सामने बैठा दोगे, यानी उसे वो देखे। लोग इससे बचकर निकलते हैं और आप अपने बेटे को उसके सामने बैठा रहे हो। अब ये लड़का ना इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, डर रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। पिता ने कहा कि एक बार आज तू जो मैं कह रहा हूं वो कर कर देखियो। एक तरह से उसे डिस्टर्ब करके देखियो कि भाई तुम ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, किसकी पूजा है, अपने घर फ़ोन करो, मम्मी पापा से बात कराओ, ऐसा कुछ करके डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। अब ये जब यहाँ से गए, पंडित जी ने इनके इस विषय में कोई जानकारी अभी इन्हें नहीं दी। जितना उन्हें पता था उन्होंने बस यही कहा कि अगर कुछ भी ऐसा है तो आपको पहले से ही कदम उठा लेने चाहिए। घर में किसी भी तरह से आप रोकथाम करा सकते हो, ठीक है, कीला बंधवा सकते हो, किसी को बुला सकते हो, पाठ करा सकते हो। क्योंकि शादी ब्याह में बहुत ऐसे मोमेंट होते हैं जिसके अंदर प्रेत आत्माएं कुछ ना कुछ अपना असर दिखा सकती हैं। और ये किसी और से पूछेगा जो इस चीज़ों को जानता हो, मुझसे नहीं। मेरी किसी भी बात पर यकीन मत करो, मैं तो बस आया बैठा बोल दिया है ना। लेकिन किसी से 2-1 लोगों से कंफर्म करो। और जो मैंने बताया है कि घीली मेहंदी जो होती है, या घीले जो बाल होते हैं, या इत्र जो होता है, कहीं भी कोई भी ऐसी जगह जहां पर प्रेतों का वास रहा था या है, उधर से निकलने में कुछ क्या महसूस हो सकता है, हाँ या ना, किसी से पूछिएगा। होता क्या है कि ये यहां से गए, जाने के बाद अब इंतजार हो रहा था रात का। खाना वगैरह खाया। पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं बेटे को लेकर। बेटा डरा हुआ है बहू को लेकर, और बहू को ये कुछ पता ही नहीं है कि ये दोनों कुछ जानते हैं। रात हुई, इसने आज आंखें ही नहीं बंद करी। बार बार करवट ले रहा है, देख रहा है कि वो वहाँ पर बैठी हुई है, आराम से बैठी हुई है, कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ रही है। फिर अपने कुछ किस्से कहानियाँ बताने लगी, अपने कुछ कॉलेज की, अपने दोस्तों की बताने लगी। बात हंसी मजाक में चलती रही। उसके बाद दोनों की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। लेकिन इसकी एकाएक आंख खुली। इस वक्त 4 बज रहे थे। ये उठा, पानी पिया, लेट गया। वो वहां सो रही है आराम से, कोई भी किसी तरह की कोई पूजा नहीं हो रही। अगले दिन पिता ने सुबह सुबह पूछा, उसने कहा नहीं आज कोई पूजा नहीं करी इसने। एक और दिन बीता, एक और दिन बीता, करते करते 11-12 दिन हो गए। इस बीच ये मंदिर भी गए थे, तो पंडित जी से भी कहा कि वो हमारे मन का वहम था, गुड़िया ऐसी है ही नहीं। उन्होंने कहा मैं पहले कह रहा था, आप कुछ भी, अगर कोई रात में उठकर बैठा है, पूजा कर रहा है किसी से, मतलब कुछ भी, भाई लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। कोई 1 बजे उठ के मन में हनुमान चालीसा करने लग जाए तो आप तो डर जाओगे कि क्यों उठ के बैठा है ना। तो कुछ भी मत बात बनाया करो। लेकिन यही वो दिन था जो कि आखिरी बार इस मंदिर आए थे। उसके बाद उस गुड़िया ने कहीं आने ही नहीं दिया। आज से तो उसका खेल शुरू होने वाला था, और ये आज आकर एक तरह से क्लीन चिट दे गए पंडित जी के सामने कि हमारी बहू तो ऐसी है ही नहीं। घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद देखते क्या है कि माहौल बड़ा गर्मा गर्मी वाला हो रहा है। सब लोग एकदम गुस्से में बोल रहे हैं, और सामने रसोई में वो कुछ पका रही थी जो छोटी बहू है। पिता आए, उन्होंने भी मुंह पर एकदम हाथ रख लिया कि ये किस तरह की बदबू आ रही है। इनका बेटा आया दुकान से कि घर पर फोन आया था कि कुछ हुआ है, क्या हुआ है। अपनी बहू को समझा, शादी हुए कितना समय हुआ और ये हमारे घर में नहीं बनता, तू जानता है हमारे प्याज भी नहीं आती है, ये क्या बना रही है। उसने कहा मम्मी क्या बना रही है। कहती है देखो जाकर ये क्या बना रही है। तो वहाँ वो नॉनवेज बनाना शुरू कर चुकी थी, और उससे जो दुर्गंध आती है, भाई जो इन्हें छूना पसंद नहीं करते, जब वो पक रहा होगा उनकी रसोई में तो उन्हें कैसी स्मेल आएगी। दुर्गंध, बदबू, यही शब्द इस्तेमाल होंगे। लोग तो बहुत स्वाद से खाते हैं, खाते रहो, लेकिन जिन्हें नहीं पसंद या जो शाकाहारी हैं बिल्कुल, उन्हें इसकी, लोगों को जो खुशबू लगती है इन्हें बदबू लगेगी। ठीक है, सभी लोग घर के, मतलब एकदम माहौल बदल गया था कि ये गलत हो रहा है, रसोई में इस तरह का ये सब कुछ नहीं होगा, और ये मान नहीं रही है किसी की। अब हम क्या जिद पकड़कर हाथ खींचकर इसका बाहर करें, समझाए इसे और मना कर, ये सब नहीं होगा। जब ये उसके पास गया तो इतनी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी रसोई में, इतनी बदबू आ रही थी कि इससे खड़ा नहीं हुआ गया। वहां बाहर आ गया और कहता है कि ये सब बंद करके बाहर आ जाओ। हाँ हाँ आ रही हूं। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, सभी घर के लोग खड़े हैं, किसी की तो इज्जत करो। मम्मी पापा खड़े हैं, बड़ा भैया है, भाभी हैं, सब लोग हाथ जोड़ें क्या तुम्हारे सामने। ये हमारे नहीं बनता है, सब कुछ बंद करके बाहर आ जाओ। और ये सब कुछ भाई
इनके यहाँ जो हाउस हेल्प वाले थे उनसे कहते हैं कि ये सब उठाकर फेंको डस्टबिन वगैरह में। ने भैया भाभी को पहले रसोई से आप बाहर ले आओ, फिर उसके बाद सफाई करते हैं हम। इसने 2 एक बार 3 बार जब बोला तो उसने जब पलटकर इसे देखा तो घर के हर सदस्य ने उसका चेहरा देखा था। सुर्ख लाल हो रहा था, आंखें उसकी ऐसी हो रही थी जैसे कि न जाने आंख में लिपस्टिक लगा दी हो किसी ने, इतनी सुर्ख लाल। चेहरा गुस्से में उसका, न जाने कितने जमाने से भूखी है और इसे खाना खाने से रोक रहे हैं। ये 2 कदम पीछे आया और पिता ने आकर इसका हाथ पकड़ लिया कि सुन मेरी बात, अभी जो हो रहा है होने दो और तुम सब बाहर वाले कमरे में बैठो, मुझे सबसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ है? अरे आप सब आओ, लेकिन ये जो रसोई में पका रही है पहले इसकी बात तो करो, इसके घर पर फोन करो, इसके मम्मी पापा, ये मतलब ही नहीं है ये लोग भी खाते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें 100% श्योर है भाई हमारे उसमें नहीं खाया जाता है। वो सब बाद में बात होगी, पहले यहां सब बैठो। ये गुड़िया परेशान है। परेशान है क्यों? हम में से किसने इसे परेशान कर दिया? नहीं, ये किसी गलत विद्या में आ गई है और मैं और बेटा यही सोच रहे थे कि कब जाएं, किससे बात करें, क्या करें। लगता है हमें पहले ही जाना पड़ेगा। अरे आप खुलकर बताओगे ना? उन्होंने कहा खुलकर ये बता रहा हूं कि ये भूत प्रेत आत्माओं को जानती पहचानती है। अब जैसे ही इन्होंने बोला वो रसोई में वहां हंस रही है। उसने एकदम से बर्तन में कुछ जैसे ढूंढ रही हो इस तरह की खलबली सी मचा दी। जो इन लोगों के डोमेस्टिक हेल्प वाले हैं, जो मेड वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि दीदी आप क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बताइए, मैं ढूंढ देती हूं। तो उसने कोई चीज बोली, इन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहां नहीं होगी, बाहर से लेकर आ, बाहर से लेकर आ, जा बाहर से लेकर आ। नहीं वो मैं नहीं ला सकती, मुझे वो नौकरी से हटा देंगे बाबूजी। नहीं मैं कह रही हूं ना, जा लेकर आ, जब पैसे देती हूं तेरे को, रुक। वो अपने कमरे में गई, वहां से कुछ पैसे लाई, इसे दिए, जा लेके आ, जल्दी से लेके आ। अब इसने बाबूजी की तरफ देखा, उन्होंने इशारा कर दिया कि जो मंगा रही है जाओ ले आओ, हमें बात करने का इतना मौका मिल रहा है। जब ये सभी लोग बात कर रहे थे तो रसोई में जो वो पक रहा था ये बाहर आती है और यहां पूरे में गोल 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 घूमना शुरू कर देती है। इस वक्त इन्हें डर लग रहा है क्योंकि आज से पहला ऐसा कुछ नहीं देखा था इन लोगों ने। बच्चों को सभी को एक कमरे में कर दिया कि कोई भी बाहर नहीं आएगा, इनके सामने कोई नहीं पड़ेगा। इनके मम्मी पापा को आज ही बुलाओ। फोन करा गया, माता पिता को पता ही नहीं कि वो इस तरह की बातें जानती है। वो यकीन न करें अपनी गुड़िया को देखकर, और वो तो ये और बोलने लगे कि आपने इसका क्या हाल किया है, ये क्या हो गया ऐसे, क्या आपके घर में? उन्होंने कहा कि आप उल्टी बात हम पर कर रहे हो। अब हमारे बेटे ने इसे रात में कुछ पढ़ते हुए देखा है। दूसरी बात, अभी हम मंदिर गए हैं, जाकर पंडित जी से पूछो हम कितने दिन पहले आकर बता गए थे। आपकी गुड़िया जिस तरह की विद्या सीख रही है, कर रही है, ये गलत है। उन्होंने कहा लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि इसने नॉन वेज पकाया और खाया। कह रहे जी भाई साहब सभी को पता है, यहां पर ये इस वक्त सो रही थी बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं इसे, ना इस पर कोई प्रेत दिख रहा है, ना किसी तरह की आत्मा का असर है, कुछ भी नहीं, आराम से इसने ये। मैं आपको बीच का थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं जल्दबाजी में कहानी में क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही भाग में कहानियाँ कंप्लीट करी जाए, इस वजह से बीच का थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने। छोटे से मैं बताता हूँ कि जब इनके यहाँ वो जो मेड काम करती है, कुछ सामान जो लेने गई थी, उस बीच उसने खाना बनाने का जो सामान रख दिया था वो सब बन रहा था। ये बाहर आ गई थी, इस तरह से गोल गोल घूम रही थी। जो सास ससुर हैं उन्होंने अपने समधियों को फ़ोन करके, मतलब लड़की के मम्मी पापा को फ़ोन करके बता दिया था कि आपसे मिलना, बात करना ज़रूरी है। घर से तकरीबन 1-1.25 घंटे का रास्ता था। वो आए हैं जब तक तो ये उस नॉन वेज को बनाकर, पकाकर, खाकर सो चुकी थी। ठीक है, अब आगे। माता पिता को यकीन नहीं हुआ कि आप जो कह रहे हो वो सच है। हमारे घर में प्याज नहीं आता है जैसे आपके नहीं आता। आपकी रसोई में इसने नॉनवेज बनाया, पकाया, खाया, हमें यकीन नहीं होता। ये आप सरासर बेकार की बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा अगर मैं बेकार की बात कर रहा हूं, पूरे घर में सबसे पूछ लो। पंडित जी का भी बताया था इन्होंने कि जाकर पंडित जी से पूछ लो हम कब आए थे और क्या बात हुई थी। मम्मा ने कहा कि मैं क्या आज यहां पर रुक सकती हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल रुक सकते हो, क्योंकि ये फैसला आपको लेना ही होगा। आज नहीं तो कल शायद शादी आगे नहीं बढ़ पाएगी।
क्योंकि हमें अपना परिवार, अपना बेटा प्यारा है। ये क्या कर रही है वो, या तो इसे बंद कर दे या फिर आप देख लो। और ये बात देखिए, इनकी तरफ से अगर मैं सोच कर बोलूं तो गलत भी नहीं कह रही है। आप रखोगे किसी को ऐसे को घर में जो आपके सामने ये सब कर रहा हो? कहोगे ना कि भाई इसके बारे में कुछ सोचो। माँ ने कहा कि आज मैं यहां पर इसके साथ रुकूंगी। और दामाद जी आपको कोई परेशानी? उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं, मैं तो चाहता हूं ये ठीक हो जाए, मैं प्यार करता हूं इससे, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। पिता ने कह दिया कि ठीक है, इनके बारे में कुछ सोचा जाए, शादी नहीं चलेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसे कहीं भी लेकर जाऊं लेकिन ठीक करूंगा। उन्होंने कहा बस आपका प्यार ही इसे ठीक कर सकता है। हमने पूरी जिंदगी में इसे कभी भी ये सब करते नहीं देखा है, और हम अपने भगवान की कसम उठाकर बोल सकते हैं हम गलत नहीं कह रहे। और जब कोई बड़ा इस तरह से मन भारी करके बोले तो बात सच हो जाती है, या कह सकता हूं कि सच ही लगती है। इनकी बात सच ही थी। इनके घर में इसने कभी ये किया ही नहीं था। ये जिसकी शिष्य है, जो इनकी गुरु हैं, वो भी एक लेडी थी, और उन्होंने कह रखा था कि अपने घर में नहीं पढ़ियो, कभी भी ये टोटके अपने घर में मत पढ़ियो, क्योंकि जो आते हैं वो घर से फिर कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। तो जो तू अपने घर में करेगी तो तुझे वहां से उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। बाई चांस कोई ऐसा प्रेत गलती से फंस जाए जो कि जाने का नाम ना ले, कि आपने तो बुलाया किसी पर कुछ करना है लेकिन वो जा ही नहीं रहा, वो तो यहां आ गया, उसे स्थान दो, तो घर में कोई नहीं देता। इसीलिए जब तू अपने पति के घर जाएगी ना, सुना है जॉइंट फैमिली है, काफी लोग हैं, तो शुरुआत वहां से कर। जो होगा तेरा क्या है। इनका मन परिवार के लिए कभी अच्छा होता ही नहीं है, ठीक है। ये सब इनकी माता जी को पता था, जितना मैंने आपको बताया कि ये जहां पर ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उसके यहां जो किराएदारनी है वो इस तरह की चीजें करती थी। तो एक बार हमने उसके पास इसे बैठे हुए देखा है तो डांट कर हम ले आते, लेकिन अब लगता है कि उससे इसने कुछ ना कुछ चीजें सीख रखी हैं। तो यहां पर इनके पति और जो ससुर हैं, उन्होंने कहा आप उसका एड्रेस बताइए, हम उसके घर जाते हैं। आप तांत्रिक के घर जाओगे और उसके जाओगे जो कि इसकी गुरु है। क्या जरूरत है, इसे कहीं लेकर चलते हैं ना, किसी ने बताया होगा, कहीं उतारा होता होगा, किसी भगत जी को बुलाते हैं। उन्होंने कहा हाँ ये भी ठीक है। भगत जी को बुलवाया गया और ये सब कुछ तत्काल हो रहा है भाई साहब, अभी रात हुई नहीं है। सासू माँ ने कहा ना कि आज मैं रात यहां पर रुकूंगी, लेकिन तकरीबन 6 बजे करीब इनके कोई भगत जी आए। उन्होंने पूरे घर में जांच करी, पूरे घर में देख कर आए कहां पर क्या है। तो बताया कि 2 जगह है, एक तो आपका स्टोर रूम, ठीक है, दूसरा इनका कमरा, ये जो बहू बेटे का कमरा है। ये दोनों कमरे में आपको पाठ करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर हम पूरे घर की करवाएं तो, कहते जो यहां है उस पर ज्यादा असर है। इन दोनों कमरों में, स्टोर रूम में और इस वाले कमरे में, अगर मैंने आपको बताया कि क्या चीज है तो आप में से कोई भी घर में भी नहीं रुकेगा। बस आप ये समझिए कि ये ठीक नहीं है कमरे, घर का कोई भी सदस्य इन 2 जगह नहीं जाएगा। तो आप बताइए हमें पूजा पाठ के लिए क्या क्या सामान लाना है। करे एकदम से नहीं होती। ये जो गुड़िया है ना, इसका वजन बताओ कितना है। वजन ऐसे कैसे पता चलेगा? तो बेटा जाओ कहीं वजन कराओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। और आपके घर की पूजा जो होगी, यहां जो आरती होगी, उस वाले कलश को लेकर हम मेहंदीपुर जाएंगे। और ये गुड़िया जाएगी नहीं, पहले इसका वजन देख लो। उसका वजन कराया गया, जो भी उसका वजन था। इतने वजन के, मैंने जैसे पहले एक कहानी में आपको बताया था कि नींबू और कील चढ़ती है, यहां पर नींबू और अंडे थे। नींबू रखे गए और बाकी वजन को पूरा करने के लिए कुछ अंडे रखे गए। यहां इन्होंने जो पूजा शुरू करी, गुड़िया इनके सामने बार बार आकर अजीब तरह की एक्टिविटी करके चली जाती थी। एक तरह से वो डरा रही थी इन्हें, या कुछ उल्टा बोल जाती थी, कुछ गलत बोल जाती थी, गंदा बोल जाती थी, गाली दे जाती थी, कुछ भी बोलती थी इन्हें। लेकिन ये एक जगह बैठे अपना पूजा करते रहे। घर के बाकी किसी भी सदस्य को इस पूजा में बैठने की कोई अनुमति नहीं थी, कि कोई नहीं आएगा जब मैं पढ़ रहा हूंगा। और ये वाली जो पूजा है, इन्होंने बताया कि किसी से नजर नहीं मिला सकते थे। मुझे बड़ा अजीब लगा ये सुनकर कि जो पंडित जी ने ये पूजा करी,
इन्होंने दीवार की तरफ चेहरा करके आलती पालती लगाकर आराम से बैठे हैं और दीवार पर कुछ बनाया और फिर उसकी पूजा करी है। सामने कोई ईश्वर, कोई भगवान की मूर्ति, प्रतिमा नहीं रखी थी। इन्होंने कहा कि जो कमरे में है उसे यहां बैठाकर अपने सामने तब करूंगा और आप में से कोई भी न टोकेगा न मुझसे बात करेगा। जब मेरी पूजा समाप्त होगी मैं अपने आप चला जाऊंगा, बाहर का दरवाजा खुला छोड़ दीजिएगा। लेकिन पंडित जी, हम जो मेहंदीपुर जाएंगे और जो आपने सामान मंगाया है वो सामान भी बताऊंगा कैसे लेकर चलना है। लेकिन अभी जब वो पूजा में बैठ रहे थे, ये सब उससे पहले की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब इन्होंने पूजा शुरू करी तो वो आती थी, इन्हें कुछ बोलकर चली गई, हंसने लग गई और फिर आई, कुछ उल्टा सीधा बोल गई, गाली दे गई, एक आध बार इनके आसपास पानी फेंक कर चली गई। गलती हो गई पंडित जी, मुझसे गलती हो गई। कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? अरे यहाँ क्यों बैठा है? मुझे कहाँ लेके जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा यहां से, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। ये सारी बातें खूब सुनी पंडित जी ने, लेकिन ये रुके नहीं, अपने पूजा करते रहे। इनकी पूजा समाप्त हुई करीब 11:30 पौने 12 बजे के आसपास। जब जा रहे थे तब दरवाजा बंद करने के लिए पतिदेव चल दिए उनके पीछे पीछे। दरवाजा बंद करने से पहले ही रुककर दरवाजे के बाहर आकर पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी फिर सुबह आप कितने बजे तक आओगे? और जब ये पलटे तो इनका चेहरा पंडित जी का था ही नहीं। ये चेहरा कुछ अजीब था, डरावना था। ये दरवाजे से एकदम ऐसा लड़खड़ा कर गिरा और उसके बाद पंडित जी रुके नहीं और वो सीधे चले गए। पिता इसके पास आए, इसे उठाते हैं, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? और अंदर वो अब हंसना शुरू हो गई। हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, लगातार हंस रही है। घर के सभी लोग जो थे वो सब आ गए दरवाजे पर उसके पास कि क्या हुआ तुझे? और इसकी सांसें लंबी लंबी चल रही हैं और ये घबरा रहा है। वो अंदर कमरे में हंसे जा रही है। इसके सास ससुर भी आए कि बेटा क्या हुआ था तुम्हें? दामाद जी को पूछा। उसने कहा कि जो पंडित जी आए थे, बैठे हैं, जो पूजा कर रहे थे, ये वो थे ही नहीं। मैंने कहा वो ही तो उठकर गए होंगे ना। नहीं, मैंने जब देखा है तो पापा ने कहा कि उन्होंने मना किया था ना कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा था मुझे आवाज़ कोई भी नहीं देगा और जब सुबह होगी और जब मेरे को घर आना होगा मैं उसी समय आऊँगा, सही समय आऊँगा, कोई पूजा में मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। और तुमने वही काम कर दिया। क्या दिखा था तुझे? मेरे को ये नहीं पता क्या था, लेकिन वो पंडित जी नहीं थे। अब जब ये सब यहां डिस्कशन कर रहे थे तभी आया इनके मोबाइल पे फोन पंडित जी का। पंडित जी ने कहा कि बेटे से बोल देना कि अपने पास कटा नींबू रखकर सोएगा आज, ठीक है? एक नींबू को आधा बीच में से काट कर इसके सिराने रखना, तभी सोएगा। और मैं तो ये कहूं कि आप लोग आज इसके पास ही बैठना, किसी भी कमरे में। उस कमरे में मत जाना जो कमरा मैंने रोका है अभी, जिसमें वो गुड़िया है, इसकी धर्मपत्नी जो है। कहीं और कहीं भी लेटे, और हो सके तो आप सब लोग आज जागे रहो इसके लिए। अब इस तरह से जब कोई बोले तो कितना डर लगेगा कि पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो आप। उन्होंने कहा जो बोल रहा हूं बस मान लीजिए, और सुबह मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा। 4 से 5 बजे के बीच आप गाड़ी तैयार कर लीजिएगा, सुबह ही चलेंगे। भाई साहब, माता पिता सब लोग, चाचा लोग और बाकी जो घर के सदस्य थे सब इसके आसपास ही बैठे थे। सब प्यार बहुत करते हैं घर में, सबसे छोटा। 2 बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है। तो मतलब सब चिंतित थे कि ऐसा आज तक कभी देखा नहीं, ये हो क्या रहा हमारे घर में। उसको बाहर से दरवाज़ा कर रखा था, वो अंदर नॉर्मल थी, लेकिन उसका कमरे में इस तरह से चलना, अजीब अजीब आवाज़ों में कुछ बोलना, इन सभी का नाम ले लेकर बात करना, ये सब बड़ा अजीब हो रहा था। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद ही ये लड़का उठकर बैठ गया कि आप सब मेरे पास क्यों बैठे हो, जाओ ना, मैं ठीक हूँ। पापा ने कहा नहीं, हम बस बैठे हैं आराम से, तू यहाँ पर सो और हम अपना सोफे पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तुझे क्या परेशानी है, तू सो। तो उसने कहा मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही, मैं छत पर चला जाता हूँ। पापा ने कहा कि छत पर नहीं जाना है, तू यहीं रुकेगा। उसने कहा जब कह रहा हूँ ना तेरे से कि मुझे छत पर जाना है तो जाने दे, छत पर क्यों रोक रहा मुझे। बड़ा भैया आया और इसे एकदम जबरदस्ती बैठा दिया, बैठ यहाँ, पापा से बात करने की तमीज नहीं है, 1 मिनट में सुधार दूंगा, तू सुधार देगा मुझे। और ये हंसने लगा, अपनी पत्नी का नाम लेकर बोलता है कि अरे ये सुधारेगा मुझे। इसके लिए नहीं लाई तू कुछ। अब वो अंदर से बोलती है अपने इनका बड़े भैया का नाम लेकर, कह रहे दूर हो जा, दूर हो जा और इसे जाने दे छत पर, छत पर जाने दे, खुली हवा में घूमने दे से, जा पीछे।
उसने जब बोला तो ये मानो कि सब इसके बातों को फॉलो कर रहे थे। ये पीछे हटकर बैठ गए, चुप एकदम, कोई आवाज नहीं। अब यहां ये लड़का हंसने लगा। अजय उठकर जैसे ही छत की तरफ चला तो माँ आई और इसका हाथ पकड़कर वापस कमरे तक लाई, बैठा दिया। यहां बैठियो 1 मिनट। इसके यहां काजल लगाया, एक काजल का टीका लगाया माँ ने। इसने पोंछ दिया, माँ ने फिर से लगाया, इसने फिर पोंछ दिया और ये बस घुर्रा रहा था। माँ ने कहा तू कितना भी डरा ले, मैं माँ हूं तेरी, ना तेरा साथ छोड़ूं और ना मैं तेरी ये जिद मानूं। छत पर तो तू नहीं जाएगा, हट जा सामने से। माँ ने मना कर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जा, मेरे को एक काम कर, धक्का दे दे और चला जा, हट जा सामने से। अब बार बार यही हो। माँ हटे नहीं सामने से। पिता ने कहा कि तुम ये कर क्या रही हो? उसने कहा मैं बताऊंगी बाद में, और ये काजल जो है ये कुछ साधारण नहीं है, ठीक है? ये इसे भी पता है जो सामने बैठा है, पता है ना अजय तुझे? उसने मुंह नीचे कर रखा है और वहां वो परेशान हो रही है अंदर। पिता ने पूछा कि ये है कहाँ का काजल, क्या है ऐसा स्पेशल? अब ध्यान से सुनना। तो अम्मा जी ने क्या बताया कि हमारी नानी ने ये हमें दिया था और ये पड़ा हुआ काजल है, और ये सभी को, जितने भी हमारे गांव में सभी लोग थे, सभी को एक एक डिब्बी पहुंचाई थी। और हमें साफ साफ कहा था कि कभी भी किसी को डर लगे, भय हो, कोई प्रेत आत्मा आसपास हो या तुम्हारे को कोई टोटके में बांध रहा हो, ये काजल लगा देना और सिर्फ मां भवानी का नाम लो और देखो प्रेत कैसे रोके जाते हैं। ये हंसे जा रहा है कि मैं तो इसे लेकर जाऊंगा, मुझे तो गुरु ने बोल रखा है तो मैं लेकर जाऊंगा। गुरु बोल रहा है उसे, अपनी धर्मपत्नी को। यहां बहुत सारे और चीजें होती रहीं। घर वालों ने नए नए अजीब अजीब अनुभव करे। सुबह पंडित जी आए। पंडित जी ने उसके चेहरे की हालत देखी, 10 जगह पर काजल लग रहा था। पंडित जी ने छुटते कहा कि इस घर में उस गांव से कौन है? अम्मा जी ने कहा कि मैं उसी गांव की हूं। तो पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं कि अरे वाह, आपके घर पर तो माँ भवानी का आशीर्वाद है, उसी वजह से अभी तक ये दोनों रुके हुए हैं, वरना तो निकल गए होते ये। पंडित जी ने एकदम चैन की सांस ली और कहते हैं कि भाई मैया ने रोका है, अब बेटा इनका उतारा करेगा, चलो सब मेहंदीपुर बालाजी। और घर के सभी सदस्यों को जाना है। लोग कहते हैं ना कि जिस पर कोई प्रेत बाधा नहीं है, क्या वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन 2 प्रसाद चढ़ते हैं, फिर ध्यान रखना उस चीज़ का। यहां से वो नींबू और अंडे वगैरह सब गाड़ी में रखे गए। वजन सिर्फ 1 का हुआ था, लेकिन जा रहे हैं अब 2 जने। इन सभी को एक चीज बड़ी अजीब लगी, ये जो नींबू और अंडे हैं, इनमें अंडे नीचे की तरफ थे और नींबू उसके ऊपर। अब सोच के देखिएगा, अगर 20, 25 या 50 अंडे हैं, उसके ऊपर आपने 25-30 किलो नींबू रख दिए और गाड़ी आपकी जा रही है करीब करीब 300 किलोमीटर, गड्ढे वगैरह सब आ रहे हैं, तो अंडों का तो पापड़ बन जाएगा। एक भी अंडा टूटा नहीं था। ये जब आसपास होते हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो आप और हम अंदाजे ही लगा सकते हैं। साइंस भी आज तक रिसर्च ही कर रही है, कोई परिणाम तो मेरे ख्याल से क्लियर आउट हुआ नहीं है कि भूत प्रेत आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो यूनिवर्सिटी क्यों बनी हुई है, उनके गैजेट्स क्यों बने हुए हैं, जगह हॉन्टेड क्यों लोगों को बता रखी हैं, गवर्नमेंट ने जगह बैन क्यों कर रखी हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं लोगों को इसी वजह से। जब ये मेहंदीपुर बालाजी से आए हैं तो जो गुड़िया है, इसका मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि इसे ठीक होने में 2.5 साल लग गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सभी लोग मेहंदीपुर बालाजी गए थे, इनमें हर किसी का यही एक्सपीरियंस है और हर किसी ने यही कहा है कि उसके बाद से हमारे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी मिल गई है। हम इतना यकीन नहीं करते थे बालाजी पर, लेकिन अब आज की डेट में बालाजी के अलावा हो ही नहीं सकता कि हमें कोई संभाल ले। इतना संभाला है कि हम हर तरह से सक्षम हैं। भूत प्रेत आत्माओं से, टोने टोटकों से अब कोई डर नहीं, क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद। दूसरा कि पैसे से अब इतने मजबूत हो गए हैं, ऐसा लगता है कि पहले ही शरण में आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस गुड़िया को अपनी बातें, पुरानी बातें याद करके डर लगता है कि मैंने घर में क्या क्या किया था और ये सब क्या हो रहा था। बेटे को तो यकीन ही नहीं था कि एक वक्त ऐसा था कि मेरे घर में मेरे सभी लोग आसपास बैठे थे और मैं घर में सबसे इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा था। इसे यकीन ही नहीं है। आज सभी लोग ठीक है।
तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। बीच की कुछ चीज़ें मेरे को रोकनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं वो भी शामिल कर देता तो ये और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती, लंबी हो जाती कहानी। और आप सभी ने मुझे कह रखा है कि नितिन 2 भाग में कहानी नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।